कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का नाम है स्वप्न कक्ष। ये कहानी है एक लड़के की, बहुत ही सदाचारी, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही हेल्पफुल, सबकी मदद करने वाला। और सब उसकी ईमानदारी की, उसके सदाचार की कस्में लिया करते थे। हमेशा सबकी सहायता करने के लिए तत्पर, पड़ोसी हो या साथ में काम करने वाला सहकर्मी, सबका सम्मान, सब कुछ अच्छा था उसकी जिंदगी में। किंतु जिस सफलता की प्राप्ति के वो सपने देखा करता था, वो उससे कहीं कोसों दूर था। वो दिन रात जी जान लगा के मेहनत करता, लेकिन असफलता ही उसके हाथ लगती थी। और इस तरह से उसका जीवन चलता गया और धीरे धीरे जीवन निकल भी गया। उसके सपने उसे नहीं मिले। आखिर में जीवन चक्र से निकलकर वो काल चक्र में समा गया। क्योंकि उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर के वो मंत्र मुग्ध हो गया। देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? ये स्वर्ग है और तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अब तुम यहीं रहोगे, देवदूत ने उसे बोला। लड़का सुनकर के बहुत खुश हुआ। देवदूत ने उसे वो घर दिखाया जहाँ पे वो रहने वाला था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो घर के भीतर गए, एक एक करके सारे कमरे देखे उन्होंने। बहुत ही सुंदर कमरे थे। और आखिर में वो एक कमरे के पास गया। उसके सामने लिखा हुआ था स्वप्न कक्ष। और जब वो उस कमरे के अंदर पहुंचा तो वहाँ ये लड़का ये देख कर के हैरान हो गया। वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। वो मूर्तियाँ जो उसने कभी सपने में देखी थी, जो उसका सपना था। आलीशान घर, कार, नौकर, उच्चाधिकारी का पद, ऐसे बहुत सारे सपने थे और उन सभी की मूर्तियां बनी हुई वहाँ थी। वो सोचने लगा कि इन चीज़ों को पाने के लिए मैंने धरती पर सपने देखे थे, लेकिन किंतु वहाँ पे मुझे तो वो मिली नहीं थी। अब यहाँ पर इनके छोटे छोटे रूप क्या कर रहे हैं, ये क्यों रखे हुए हैं? और वो अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं कर पाया। पूछी बेटा देवदूत से कि इसके पीछे क्या कारण है। देवदूत ने बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उन्हें पूरा हो जाने की कामना भी करता है, लेकिन कुछ ही सपनों के प्रति वो बहुत गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य को हर सपना पूरा करने की तैयारी करते हैं, इसीलिए तो उन्हें जन्म दिया जाता है। लेकिन कई बार असफलता मिलने के बाद हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण भी मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब वो अपने सपने के सबसे नजदीक होता है और वो सपना पूरा ही होने वाला होता है। उसके वही सपने अधूरे बन जाते हैं और यहाँ पे प्रतिरूप के रूप में रखे हुए। तुम्हारे ये सपने भी यहाँ इसीलिए मूर्तियों के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक अगर हार ना मानी होती तो तुम्हें अपने जीवन में इन सब का इस सुख मिल जाता, तुम्हारा सपना पूरा हो जाता। अब तुम स्वप्न लोक में हो, स्वप्न कक्ष में हो, स्वर्ग लोक में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे सपने अभी भी अधूरे हैं। तात्पर्य यह है कि अगर सपना देखते हो तो उसे पूरा करो, क्योंकि चाहे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए, अगर सपने अधूरे हैं तो अधूरे ही रह जाएंगे। उसकी जिज्ञासा स्वर्ग लोक में भी पूरी नहीं होगी। अब उस लड़के को अपने जीवन काल में की हुई गलती समझ में आ गई और अपनी मृत्यु के पश्चात अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आप जिंदा हैं तभी आप सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। और जो सपने नहीं देखता है, किसी ने क्या खूब कहा है, वो मुर्दे के समान है, उसका जीवन ही निरर्थक है। तो आज की कहानी का बहुत ही खूबसूरत सार, किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने से पहले सबसे पहले दृढ़ निश्चय होना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी ही बार असफलता क्यों ना मिले,
अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आप तब तक प्रयास करोगे जब तक कि वे पूरे नहीं हो जाते। नहीं तो समय निकल गया तो सिर्फ यह मलाल रह जाएगा कि काश थोड़ा और प्रयास किया होता तो मेरे सपने अधूरे नहीं रह जाते। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपका ये होना चाहिए कि मैं अपना सपना पूरा किए बिना नहीं रुकूंगा। बहुत ही खूबसूरत कहानी और बहुत ही खूबसूरत मैसेज